टीसीएस अपना चैट जीपीटी जैसा एआई बना रहा है। जो बाइडेन जो है वो सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और सैम ऑल्टमैन से मिले हैं एंड आईबीएम 7800 जॉब्स रिप्लेस कर सकता है विद एआई। जानते हैं आज ऐसी बहुत सारी एआई न्यूज रिलेटेड टू चैट जीपीटी, ओपन एआई, फेक न्यूज, स्नैपचैट एंड अ लॉट मोर इन दिस न्यू एपिसोड ऑफ एआई न्यूज। ये एक वीकली सीरीज है जहां आपको सारी लेटेस्ट एआई न्यूज मिलती है। माइक्रोसॉफ्ट ने अब फाइनली बिंग एआई चैटबॉट को सबके लिए अवेलेबल करा दिया है एंड हर कोई बस एक एज या फिर बिंग अकाउंट के साथ उसे यूज कर सकता है। एंड मैं बता दूं कि ये लेटेस्ट GPT-4 पावर्ड है। इसमें कुछ नए फीचर्स भी हैं लाइक इमेज एंड वीडियो रिजल्ट्स। प्लगइन्स का भी सपोर्ट आ गया है जिससे डेवलपर्स कुछ टूल्स बना पाएंगे फॉर बिंग चैट लाइक रेस्टोरेंट बुकिंग्स के लिए। इसका अगर आप पूरा यूआई देखो तो वो बहुत यूजर फ्रेंडली कर दिया गया है। कुछ टाइम बाद ये रिजल्ट्स को और विजुअली दिखाने लगेगा लाइक टेबल्स में या फिर चार्ट्स में। अभी के लिए आप इमेजेस का यूज करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो लाइक किसी फूड आइटम की फोटो डाल दी एंड पूछना कि भाई हाउ टू मेक इट। आगे चल के चैट हिस्ट्री भी आ जाएगी ताकि आप वहीं से स्टार्ट करो जहां से आपने छोड़ा था। तो ये फीचर्स सही में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं एंड गूगल को तगड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है इनसे। यहाँ एक बड़ा अपडेट ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने मीटिंग करी है बड़ी टेक कंपनीज के साथ। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला और ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन ने इसे अटेंड किया था और इनकी बातचीत हुई जो बाइडेन, कमला हैरिस एंड दूसरे एग्जीक्यूटिव्स के साथ। मेन गोल था कि एक एथिकल एआई को कैसे प्रमोट करें और कंपनीज की एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए टुवर्ड्स इट। मीटिंग के बाद $140 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी गई टू इंक्रीज द एआई डेडिकेटेड फैसिलिटीज। साथ ही सभी कंपनीज के एआई मॉडल्स का रिव्यू किया जाएगा एंड अभी बताया नहीं गया कि एग्जैक्टली उसमें होगा क्या। साथ ही पॉलिसीज बनाई जाएंगी टू रेगुलेट द एआई एंड एड्रेस इट्स क्रिटिकल इश्यूज। एंड यहाँ माइक्रोसॉफ्ट की $10 बिलियन की फंडिंग के बाद ओपन एआई को $300 मिलियन की फंडिंग मिली है, वो भी 27 to 29 बिलियन की वैल्यूएशन पर। टेक क्रंच की रिपोर्ट के हिसाब से इसमें बहुत सारे वीसी फर्म शामिल थे लाइक सिक्योर कैपिटल, थ्राइव, K2 ग्लोबल एंड मेनी मोर। और यहाँ टीसीएस अपना खुद का चैट जीपीटी जैसी एआई टेक्नोलॉजी बना रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टीसीएस के सीईओ ने कहा कि ये अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, बट इसके लिए वो सारा कोड, डेटा एंड एक्सपीरियंस यूज करने वाले हैं जो कि टीसीएस का प्रोप्राइटरी डेटा है और इसका यूज करके वो एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो कि कोड जनरेशन कर पाएगी एंड फिर वो इसे लाइसेंस भी कर पाएंगे। बस हाँ, जो कोड इससे जनरेट हो रहा है उसकी आईपी एंड ओनरशिप का क्या होगा वो देखने वाली बात है। जेफरी हिंटन को एआई का गॉडफादर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 70s एंड 80s में ही न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करना शुरू कर दिया था एंड फिर वो गूगल के साथ काम करने लग गए थे जिसकी वजह से ही चैट जीपीटी एंड बार्ड जैसे एलएलएम्स बन पाए हैं। बट अब उन्होंने गूगल छोड़ दिया है क्योंकि गूगल ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को साइडलाइन करके बार्ड लॉन्च कर दिया जब चैट जीपीटी उसके सर्च बिजनेस को थ्रेटन करने लगा। इससे पहले उन्हें लगता था कि यार गूगल ना प्रॉपर गार्ड करेगा टेक्नोलॉजी को, बट अब उनका कहना है कि जनरेटिव एआई मॉडल्स जितना डेटा ले सकते हैं ना उतना ह्यूमन ब्रेन कभी नहीं कर सकता और इसलिए एआई हमसे आगे निकल सकता है। फिर फेक न्यूज भी बहुत फैलाई जाएगी, स्पैम बॉट्स आ जाएंगे जो किसी पॉलिटिकल लीडर को जिताने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाएंगे। सो इसलिए वो काफी कंसर्न्ड है एआई को लेकर एंड अब इवन थोड़ा रिग्रेट भी कर रहे हैं कि उन्होंने खुद इसमें क्यों काम किया इतना। और यहाँ बहुत ही बड़ी न्यूज आ रही है कि आईबीएम ने कुछ स्पेसिफिक रोल्स में हायरिंग को पॉज कर दिया है क्योंकि उनके मुताबिक अगले कुछ सालों में 7800 जॉब्स एआई से रिप्लेस की जा सकती हैं। ये सही में बहुत बड़ा नंबर है। जो बैक ऑफिस फंक्शंस होते हैं लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज उन पे इफेक्ट पड़ेगा। इनके सीईओ का कहना है कि 30% नॉन कंज्यूमर फेसिंग रोल्स एआई एंड ऑटोमेशन से रिप्लेस हो सकते हैं अगले 5 सालों में। स्नैपचैट ने जो माई एआई लॉन्च किया था अब वो उससे पैसा भी कमाने वाला है एंड यहाँ स्ट्रेटेजी होने वाली है स्पॉन्सर्ड लिंक्स की। मतलब किसी यूजर ने सपोज पूछा कि अच्छा फूड कैफे बताओ पास में, तो वो एक स्पॉन्सर्ड लिंक दे सकता है उस कैफे का, या किसी फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट का एक स्पॉन्सर्ड लिंक मिल सकता है। सो ऐसे स्नैपचैट नए तरीके ढूंढ रहा है रेवेन्यू जनरेट करने के क्योंकि रिसेंटली उसका एड रेवेन्यू में काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। बाकी वो माई एआई से की गई सभी कॉन्वर्सेशंस का यूज करेगा टू इंप्रूव यूजर एक्सपीरियंस। मतलब शायद उसके जैसे ही एड्स दिखाए जाएंगे एंड वो ये चैट्स तब तक यूज करेगा जब तक यूजर उन्हें मैन्युअली डिलीट ना कर दे। फिर यहाँ न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से जिसने चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई मॉडल्स का यूज टेम्परेरीली बैन कर दिया है ऑन इट्स डिवाइसेस। ये बेसिकली उन फोन्स या टैबलेट्स पे लागू होता है जो कंपनी ने अपने वर्कर्स को दिए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 महीने पहले डेटा लीक हो गया था चैट जीपीटी की वजह से। उसके बाद से ही एम्प्लॉयज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी कि वो कंपनी का डेटा शेयर नहीं कर सकते एआई टूल्स में। सैमसंग अकेली कंपनी नहीं है जिसने ऐसा स्टेप उठाया है। जेपी मॉर्गन एंड गोल्डमैन सैक्स जैसे बैंक्स ने भी एआई का यूज रिस्ट्रिक्ट कर दिया है वर्कर्स के लिए। लेकिन हाँ, पब्लिक तो बिंदास यूज कर सकती है। ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए है। इटली ने फाइनली चैट जीपीटी से बैन हटा दिया है जब उन्होंने कुछ प्राइवेसी कंट्रोल्स इंट्रोड्यूस कर दिए। कुछ टाइम पहले इटली ने इसे बैन कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली ये लोगों का डेटा यूज कर रहा था टू ट्रेन द मॉडल। बट अब चैट जीपीटी में हिस्ट्री को टर्न ऑफ करने का ऑप्शन आ गया है। फिर स्पेसिफिकली इटली के लिए एज रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है लाइक अबव 13 की या फिर अबव 18 की। लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी दिखाया जाता है जहां वो पढ़ सकते हैं कि उनका डेटा कैसे यूज हो रहा है। सो अब वहां के लोग भी इसे यूज कर सकते हैं, बट अभी भी इन्वेस्टिगेशन चालू है इंटरनली उस पर क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज ये अभी भी बड़ी प्रॉब्लम्स है। और भाई यहाँ 50 के करीब वेबसाइट्स मिली हैं जिन्हें एआई रन कर रहा था। मतलब ये वेबसाइट्स रोज के 100 आर्टिकल्स पब्लिश कर रही हैं, वो भी एआई जनरेटेड एंड ये होते हैं हेल्थ, पॉलिटिक्स, फाइनेंस, स्पोर्ट्स, सेलिब्रिटीज एंड ऐसी कुछ निशेज में। इनका गोल है कि भाई ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालो ताकि एड से पैसा कमाया जा सके। फिर भले वो फेक न्यूज ही क्यों ना पुश कर रहे हो। कुछ वेबसाइट्स के तो लाखों फॉलोअर्स भी हो गए हैं जबकि कुछ के एक भी नहीं है। तो ये शायद सबसे बड़ा डर
डर है एआई का कि प्रोपेगेंडा एंड फेक न्यूज बहुत पुश की जाएगी एंड किसी को पता भी नहीं लगेगा कि वो एआई जनरेटेड है। इस केस में भी लोग पहचान नहीं पाए ये सब। वो तो एक्सपर्ट्स ने कुछ ChatGPT के एरर्स को सर्च किया, लाइक माई कट ऑफ डेट इन सितंबर 2021 या आई कैन नॉट कंप्लीट दिस प्रॉम्प्ट। कुछ के तो आर्टिकल्स की हेडलाइन में ही ऐसे एरर मैसेजेस लगे हुए थे। यूके गवर्नमेंट की नजर पड़ गई है एआई पे एंड अब उसके रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग CMA रिव्यू करेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एआई कैन ट्रांसफॉर्म व्हाट पीपल एंड बिजनेसेस कैन डू। उनके अकॉर्डिंग एआई में इनोवेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो कंज्यूमर्स, बिजनेसेस एंड इकोनॉमी की हेल्प करे। वो स्टडी करेंगे कि कैसे एआई अफेक्ट करेगा सेफ्टी, सिक्योरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस को। $125 मिलियन भी वो इन्वेस्ट करने वाले हैं सो दैट अपनी एआई बना सके जो कि एथिकल हो और लॉजिस्टिकल भी। Slack, जिसे कंपनीज कम्युनिकेशन के लिए यूज करती हैं, उसमें आने वाला है Slack GPT, जिससे बहुत सारे एआई फीचर्स आ जाएंगे ऐप के अंदर। लाइक कोई मैसेज है लंबा सा तो उसे शॉर्टन किया जा सकता है, इलैबोरेट किया जा सकता है, या इवन उसकी टोन भी चेंज की जा सकती है। देन प्रॉम्प्ट्स की हेल्प से कुछ टास्क परफॉर्म किए जा सकते हैं एंड ChatGPT जैसे चैटबॉट्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है इनके साथ। बाकी Slack पे लोग कॉल्स के लिए हडल्स यूज करते हैं एंड वो भी अब Slack GPT खुद अटेंड करके एक समरी बना के दे देगा। उसके अलावा सेल्स फोर्स का ही Einstein GPT भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा सो दैट नई सेल्स लीड्स के ऑटोमेटिक अपडेट्स मिल सकें। ये फीचर्स खैर अभी डेवलपमेंट में है एंड कब तक आएंगे सभी के लिए वो देखने वाली बात है। फिर यहाँ अमेरिका के राइटर स्ट्राइक पे चले गए अगेंस्ट एआई। बेसिकली उनका मुद्दा यही है कि एआई अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं लिख सकता एंड इसलिए एआई को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए क्रिएटिव फील्ड में। अगर राइटर्स को लगेगा कि एआई से उनकी हेल्प हो रही है तो वो उसे यूज कर लेंगे, बट ऐसा ना हो कि सारा क्रेडिट ही एआई को दे दिया जाए, क्योंकि ChatGPT जैसे मॉडल्स भले ही हफ्तों की स्क्रिप्ट बस कुछ मिनट्स में लिख के दे दे, बट वो ऐसी नहीं है कि उस पर शोज बना दिए जाएंगे। बिकॉज पहला इशू है ओनरशिप का, कि पता नहीं ना कि जो कंटेंट जनरेट करके दिया है उसका ओनर कौन है, एंड प्रोडक्शन हाउस अपने $50-100 मिलियन खर्च करके इस पर शो नहीं बनाएगा। फिर एक राइटर की जॉब में बहुत एडिट्स रहते हैं, प्रोडक्शन टीम के साथ कांस्टेंट बात करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट रिव्यू करनी पड़ती है कि ये सीन शूट हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता, एंड उस हिसाब से चेंजेस करे जाते हैं। वो सब एडिट्स एआई से कराना बहुत मुश्किल है। देन प्रोडक्शन हाउसेस भी कम सैलरी पे ज्यादा काम करवाने की कोशिश करेंगे लोगों से, ये कह के कि एआई अब आपका काम बहुत कम कर दे रहा है। इसके रिस्पॉन्स में टीवी नेटवर्क्स ने राइटर्स की डिमांड को मानने से इनकार कर दिया है एंड कहा है कि एनुअल मीटिंग रखेंगे टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो लेट्स सी कि क्या होता है एंड इस स्ट्राइक का क्या रिजल्ट निकल के आता है। तो बस गाइस, यही था आज के एआई न्यूज के एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो सारा एआई कंटेंट देखने के लिए। एंड मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।